तो देख सकते हैं मदरसे का मरम्मत की ज़रूरत है। अब हो सकता है इस मदरसे के पास फंड बहुत ही कम आता होगा। दीनी तालीमी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है मदरसा में। तो ये एक प्लस पॉइंट है मदरसे का और ये होना चाहिए। तो दोस्तों 100 साल से भी पुराना मदरसा में आज मैं आ गया हूँ और इस जगह का थोड़ा सा हम रिएक्शन लेंगे और देखेंगे किस तरीके का हालात हुए उसका हम जायजा करेंगे। तो ये जो मदरसा है, मदरसा इस्लामिया महमूदुल उलूम दमला, जो मधुबनी में आता है, बिहार के मधुबनी जिले में आता है और 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया इस मदरसे में। और इसमें बताया जा रहा है इस मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, एक टाइम हुआ करता था लॉकडाउन से पहले 500 से 600 बच्चे यहाँ पे तालीम लिया करते थे, लेकिन इस टाइम लॉकडाउन गुजरने के बाद 200 से 250 बच्चे यहाँ पे तालीम ले रहे हैं। तो देख सकते हो, थोड़ा आगे आएंगे और आगे से आपको जायजा दिलाते हैं। और मदरसा की जो इस्लामी तारीख है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1334 हिजरी में इस मदरसा को बनाया गया है और इस टाइम 2024 में जो हिजरी चल रहा है 1445। 100 साल से भी ज्यादा का ये मदरसा है और 100 साल पूरा होने के बाद मदरसे का जो हालात है ना, जो इस तरीके का है, थोड़ा सा मदरसे को थोड़ा मुरम्मत कराने की जरूरत है। तो देख सकते हैं मदरसे का मुरम्मत की जरूरत है। अब हो सकता है इस मदरसे के पास फंड बहुत ही कम आता होगा, इसलिए ये काम नहीं हुआ है, या तो यूँ हो सकता है कि कोई काम कराना ही नहीं चाहता हो। अक्सर होता है दीनी काम में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोचाई निकालते रहते हैं। अगर इनके पास फंड आ रही है अच्छा खासा तो काम की जरूरत है मेरे दोस्त। देख सकते हैं दीवार टूटा हुआ है और ये वो जगह है जहाँ पे लोग बच्चे दीनी तालीम लेते हैं और ये 2 माला है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर हम तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे दीनी तालीम लेते हैं और बच्चे को जो खाना खाने का जो इंतजाम है, जो गरीब बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं ना, वो उनके खाने का इंतजाम कुछ इस तरह है। यहाँ पे है खाना खाने का इंतजाम जो वहाँ देख रहे हैं। वहाँ पे मदरसा की तरफ से बावर्ची भी रखा गया है जो बच्चे को खाना बना सके। और बताया जा रहा है कि डेली का, हम इनसे पूछे हैं, डेली का जो खर्चा बता रहे हैं 1 कुंटल से कमोबेश 1 कुंटल तक का चावल बनाते हैं डेली का। तो सोच सकते हैं कि कितना खर्चा होगा इस मदरसे में। जिनको मदरसे से रुचि है ना, उसको चाहिए कि मदरसे में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करे। और जो इनके खजानती है, जो इनका देखभाल कर रहे हैं, जिसके पास डोनेशन आ रहा है ना, अगर उनके पास अगर फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फंड आ रहा है ना तो मदरसे को मुरम्मत की ज़रूरत है। बहुत ही पुराना है और मैं आपको अंदर से थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्त, अंदर से कुछ इस तरीके का हालात है। ये जहाँ पे बच्चे तालीम ले रहे हैं कुछ इस तरीके का हालात है। और आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि बच्चे नहीं है तो आप मदरसे में क्या कर रहे हो। तो इस टाइम चल रहा है छुट्टी का, क्योंकि रमजान बहुत ही करीब है, शब बारात गुजरा है। तो शब बारात में बच्चों को छुट्टी मिलती है 1 से 1.5 महीना की, और रमजान के बाद फिर मदरसा स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का हालात है मदरसे का। अगर मदरसे के पास चंदा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है तो काम की जरूरत है। अगर डोनेशन नहीं आ रहा है तो लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। और यहाँ पे ग्रेजर भी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है बच्चों के लिए, लेकिन इनका कंडीशन खराब होता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं सामने कि, और थोड़ा सा इधर कचरा वचरा बिखरा पड़ा हुआ है। ये ऊपर जाने का रास्ता है जो बंद पड़ा हुआ है, लॉक पड़ा हुआ है। या यूं हो सकता है कि 10-15 दिन से अभी मदरसा बंद है, तो इस तरीके का शायद माहौल देखने को मिल सकता है कि कुछ भी जहां तहां सब कुछ फेंका फका हुआ है। तो 100 साल से भी पुराना मदरसा, मतलब जिस टाइम अंग्रेज की हुकूमत हुआ करती थी ना इंडिया में, जब से ये मदरसा है। और इंडिया में पहला ऐसा मदरसा नहीं है जो अंग्रेज के जमाने से चल रहा है। इंडिया में बहुत ऐसा मदरसा है जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है जो अंग्रेज के जमाने से ही चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं, बहुत जमाने से इंडिया में मदरसा चल रहा है, बहुत जमाने से, कोई ये नई बात नहीं है, लोग बाखूब जानते हैं। लेकिन इस टाइम जो इंडिया का हालात बन गया हुआ है ना, जो अभी चल रहा, जो लरम गरम जो चल रहा होता है मीडियाज पे, कि मदरसा बम बनाना सिखा रहा है, मदरसे से आतंकवादी निकल रहे हैं ना। तो इस टाइम अगर बच्चा होता है ना, या मदरसे के कोई भी उस्ताद होते या कोई अहमियत शख्स होते ना, तो मैं उनसे आपको बात कराता, मुलाकात कराता और मैं आपको करीब से दिखाया हूँ। कोई भी ऐसा चीज दिखाई दिया मदरसे में? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है इंडिया में। 100 साल से भी ज्यादा का समय से ये मदरसा चल रहा है और यहाँ से हजारों लोग आलिम हाफिज निकले। यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ से निकल कर इंडिया भर में लोगों को तालीम दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे शख्सियत यहाँ से निकले हैं ना जो सऊदी में जाकर इमामत कर रहे हैं और वहाँ के बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं दूर दराज से कि यहाँ जब 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं तो उनके रहने का इंतजाम कहाँ किया गया, उसके सोने का इंतजाम कहाँ किया गया है। तो वहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। तो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ पे बच्चे जिनको साल भर के लिए जिनके मम्मी पापा यहाँ पे छोड़ के जाते हैं ना, तो तालीम उधर हासिल करते हैं, जो हमने आपको पहले दिखाया। और रात पूरा दिन गुजारने के बाद उधर उसको आराम करने की जगह ये है, जो अपने घर से कुछ सामान जो वगैरह जो लेके आते हैं तो यहाँ पे वो रख कर रात को यहाँ गुजारते हैं और इसमें भी पढ़ाई करते हैं नाइट में। और जैसे सवेरा होता है पढ़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। शायद खुला हुआ है, अंदर आ जाए।
और यूं हल्के में मत लेना भाई हवेली को। हवेली बहुत अच्छा खासा बनाया गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा हवेली बनाया गया। बच्चे को रात गुजारने की जगह है। जो पूरे 1 साल के लिए जो बच्चे को छोड़ते हैं ना, उनको रहने का जो घर मिलता है, रूम मिलता है ना, यहाँ मिलता है। और तालीम की जगह वो है। डिस्टेंस देख सकते हैं थोड़ी दूर है। और यहाँ पे मस्जिद भी है, जिसके बारे में हमने आपको शुरू से नहीं बताया। तो यहाँ पे मस्जिद भी है, वहाँ है मदरसा, और ये है रास्ता। यहाँ से तो दमला मदरसा का ये हॉस्टल है, और हॉस्टल के दूसरे माले पे मैं आ चुका हुआ हूँ। और जब हम रूम के अंदर का जायजा लिए ना, तो हमें मिले 2 किताब, जो एक इंग्लिश का है और एक हिंदी का है। तो ये मदरसा से ये समझ में आ रहा है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीमी के साथ साथ दीनी तालीमी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है मदरसा में। तो ये एक प्लस पॉइंट है मदरसे का, और ये होना चाहिए। दीन के साथ साथ दुनिया भी होनी चाहिए। और ये जो हॉस्टल है ना, अब ये आराम गाह जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आराम होगा। यहाँ भी क्लास बनाया गया है। आइए दिखाते हैं इधर। ये रूम देख सकते हैं, इसके अंदर क्लास का सीट लगा हुआ है। सारा सिस्टम लगाया गया है कि बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ सके, उसको पूरी तरीके से साधन दिया गया है। तो अच्छी बात हमें ये लगी। यहाँ आवाज गुजरे, बाहर आते हैं। तो ये 100 साल से भी पुराना मदरसा के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी है। तो ये था मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक का दमला मदरसा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सुनते होंगे। और ये हॉस्टल है रहने का। तो ये पूरे एरिया को हमने एक्सप्लोर करा दिया है कि दमला मदरसा है और यहाँ पे हॉस्टल है बच्चों के लिए। तो पूरा हमने एक्सप्लोर करा दिया। और बिहार में मधुबनी जिला में बिस्फी ब्लॉक का दमला मदरसा के बारे में कौन कौन जानता है ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।